इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी। एमएलसी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। लगभग 12 जनपद में आप भ्रमण कर चुके हैं और मथुरा में आज आपका भ्रमण हुआ है। आज जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या आपकी भूमिका रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। ये बताएं किन मुद्दों को लेकर उतरे चुनाव में आप। देखिए, इस पिछले लगभग 1 साल हो गया, कोरोना से पहले ये चुनाव होना था लेकिन हो नहीं पाया। हम लोग बराबर पूरे 12 जिलों में घूम रहे हैं और मैं चूँकि पिछले काफ़ी सालों से प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, डिप्लोमा संघ का भी, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का भी। हम लोग वो लड़ाइयाँ सारी लड़ते रहे हैं जो हमें लड़नी चाहिए और सरकार से लेनी चाहिए। पूरी सरकार को पंगु बनाकर हम लोग लड़ने का काम किया करते हैं। जो चीज़ें, जैसे आप देखें कि अधिकारी हमारे हैं, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने की हिटलर साइज चलाना चाहते हैं। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि जिसमें कोई ऐसा लगे कि हम लोग कोई चांद तारे मांग रहे हैं, लेकिन जो जायज़ हक है वो सबको मिलना चाहिए। उसी की लड़ाई तमाम सारी रहती है, जो पीड़न होता है हमारे यहाँ, उस पर काम करते हैं। वर्तमान में हमारे पास तमाम मुद्दे हैं, उनमें से एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखें कि 70 साल के इतिहास में विधान परिषद के चुनाव हुए, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया। आज की तारीख में क्या हो रहा है, नौकरियाँ समाप्त कर दी गई सारी। आप देखें, अभी सरकार ने कहा हमने 3.5 लाख रुपये नौकरियाँ दी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं दी हैं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने सूचना के अधिकार में सभी विभागों से मंगाया था, जिसमें 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं और इन्होंने 3.5 साल में बिल्कुल भी रिक्तियाँ नहीं की। वो सारे आंकड़े मैंने सरकार को दिए भी हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। आउटसोर्सिंग से हमारे लोगों को रखा जा रहा है। आप देखिए, विडम्बना की बात है कि बड़े बड़े ठेकेदार लाए जा रहे हैं, उनसे 5 और 10 हज़ार के रूप में हमारे लोगों का, चूँकि हमारे बेरोजगार बहुत है, उसका दोहन सरकार करना चाहती है, लोग करना चाहते हैं और बड़े बड़े पूंजीपति करना चाहते हैं। उनको 10,000 रुपये रखने के बाद आप 10 साल के बाद उसको घर भेज देंगे, कहेंगे साहब आपका काल खत्म हो गया, आप नए लोगों को रखेंगे। आप कल्पना कीजिए उस समय क्या होगा इन लोगों का, कैसे कैसे परिवार चलेगा उनका जब 10,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो ये बड़े इशू हैं जिस पर पूरा जन आंदोलन होना चाहिए और हमने इसीलिए ये मुद्दे लिए हैं। इसके अलावा आप देखिए, रोजगार कार्यालय आपके यहाँ बने हुए हैं, उनमें क्या हो रहा है, बिल्कुल सफ़ेद आती है। पहले ज़माने में आपने भी देखा होगा, लोग जाते थे, वहाँ नौकरियाँ दी जाती थी। वजीफे तमाम सारे हैं, वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। जो लोग लायक हैं उनको भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा OTP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक स्कीम आई सरकार की, और वो भी जिलों में चली। 3.5 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी धरातल पर नहीं आई, उसमें कोई रोजगार नहीं मिला हमारा, वो कागजों में चल रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिनको लोगों को देखना चाहिए और खासतौर से स्नातक जो हमारे विधायक हैं उनको देखना चाहिए, जिन्होंने जो आप बातचीत कर रहे हैं कि ये माना जाए कि युवा जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके मुद्दों को लेकर, उनकी बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे। बिल्कुल यही बात है कि उनको जो लोगों ने देखा नहीं है, वही पीड़ा हमारे मन में थी। इसीलिए 2 साल पहले हमने सेवानिवृत्त लिया है और इसी कारण हम लड़ने का मन बना रहे हैं और लड़ेंगे भी। पिछले 12 महीनों में लगभग हम लोग पूरे 12 जिलों में काफ़ी अच्छा घूमे भी हैं। और चूँकि इस चुनाव में कर्मचारी, शिक्षक और ऐसे लोग जिनका मन है इसमें लड़ने का हमारे साथ, उन लोगों ने मत बनाए हैं और हम समझते हैं कि अच्छा मत उनका पड़ेगा और वो लोग सब साथ रहेंगे। और इसमें अलग से कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा मत ऐसा बना लिया हो जो कि हमें नहीं मिलेगा। आप लगभग 15 वर्षों से संगठन के अध्यक्ष हैं और बड़े कर्मचारी नेता के तौर पर लखनऊ से दिल्ली तक आप जाने जाते हैं, तो आपको सत्ता भी टिकट दे सकती थी, यानी भाजपा की बात करो तो भाजपा को टिकट दे सकती। आपने भाजपा चुनाव क्यों लड़ा, जबकि बताते लहर चल रही है? नहीं, देखिए, उनकी लहर चल रही होगी, मैं नहीं समझता। इस चुनाव में बिल्कुल नहीं चल रही किसी की भी लहर। आप देखिए, लखनऊ की सीट भी कभी उनको नहीं मिली, मेरठ की सीट भी कभी उनको नहीं मिली। तो ये सब सीटें ऐसी हैं जो कि ग्रेजुएट लोगों की हैं। ग्रेजुएट लोग जानते हैं किसको वोट देना, कहाँ उनका हक है, वहाँ लड़ते हैं। और जहाँ तक टिकट की बात है, निर्दलीय होकर ही लड़ना पसंद किया, क्योंकि अगर आप टिकट लेके पट्टा बांध के किसी पार्टी का लड़ेंगे तो निश्चित से उनकी धाराओं में ही बहेंगे। ऑफर मिला हिसाब से हाँ, ऑफर रहा, तमाम पार्टियों का ऑफर रहा, लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं जीवन भर हर पार्टी से लड़ने का काम हम लोगों ने किया है और इसीलिए हम लोग अपनी बात दमदारी से कहने के लिए तैयार हैं। और अगर वैसा पट्टा बांध कर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी अपनी बात हम लोगों के साथ नहीं कह पाएंगे जो हमें कहनी चाहिए। निजीकरण की बात इन दिनों चल रही है। कुछ दिनों पूर्व रेलवे ने भी निजीकरण का विरोध किया है, भूखे रहेगा हड़ताल की, अन्य संगठन कर रहे हैं। एक तरह से माना जाए, संविदा की बात की थी, कर्मचारी संविदा पर रखे जाएंगे, फिर सरकार पलट गई। कुछ दिन बाद स्टेटमेंट आता है कि नहीं ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्या मानते हैं, या क्या अंदरूनी तैयारी चल रही है? नहीं, सरकार की अंदरूनी तैयारी बिल्कुल चल रही है। बड़े बड़े ठेकेदारों को, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोगों को लाना चाहते हैं, उनको फ़ायदा देना चाहते हैं। ये बेरोजगारी का हमारा जो उसका मैंने पहले भी कहा कि उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और मैं पूरी तरह से विरोध में हूँ कि निजीकरण हो। जो काम लेना हमसे लीजिए, जो हम लोग काम जिम्मेदारी से कर सकते हैं वो निजीकरण को लोग नहीं कर सकते। विद्युत विभाग का भी हाल चल रहा है, हमने उसका पूरा साथ दिया और उसमें हम पूरे साथ हैं। जब निजीकरण पूरे प्रदेश में होगा, हम उनका पूरा साथ देंगे, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। मैं आपसे केवल 3 बात पूछना चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में 3 बात कहें कि स्नातक क्षेत्र की बात करें तो पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ आपको वोट देंगे,
तो क्यों बोर्ड ने आपको पढ़े लिखे और आपके पास ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको आप युवाओं को ध्यान में रख कर के चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए है जिसमें कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपने बीए एमए पढ़ा दिया उनको और उसके बाद में उनको छोड़ दिया रास्ते पे और उनका दोहन करने के लिए छोड़ दिया। किसके लिए? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो आएंगे, उनका दोहन करेंगे। आप देखते हैं, अक्सर देखते हैं उनको निकाल के बाहर किया जा रहा है। तो हम उसको नहीं होने देंगे। एक नियमावली ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप भर्ती करें, उस टाइम सारा कुछ देख लें उसका, लेकिन उसके बाद ये नहीं हो सकता है कि उसको 6 महीने बाद, साल भर बाद निकाल के बाहर कर दे। उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो रिटायरमेंट तक आपके साथ रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो मैंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्शन है उनको हम एक्टिव करेंगे। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट सरकार की योजना है, तो उसको भी नीचे धरातल पे आना चाहिए। वजीफा भी लोगों को मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में है जिस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब तो हम अपने मत देने वालों को, मतदाताओं को यही कहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर पूरी मेहनत की है, मत बनाए हैं, तो सभी लोग 1 दिसंबर को निकलें और निकल कर अधिकतम प्रतिशत में मतदान करें, ताकि हम लोग अच्छी जीत हो सके और आपके लिए हम लड़ सकें। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी, एक बड़े कर्मचारी नेता के तौर पर जाने जाते हैं प्रदेश भर में। इनका मानना था कि रोजगार कार्यालय जो बने वो सफ़ेद हाथी आज की तारीख में खड़े हो रहे हैं, यानी सफ़ेद हाथी के तौर पर उनकी कार्यप्रणाली है। अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, लेकिन नहीं मिलता तो सिर्फ रोजगार की तलाश में युवा भटकता है। और इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ विधान परिषद में गूंजे। अपने साथी संतोष के साथ रवि यादव।